सो वेलकम यू अगेन। इस वीडियो से हम उत्तराखंड स्पेशल स्टार्ट करेंगे। अब उसमें क्या रहेगा पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर हम जो भी सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है वहां से आएंगे। देखिए, अभी उत्तराखंड में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये हर जगह लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो से मिल जाएगी। लेकिन जो मेंस में पूछता है या फिर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो आपको शायद ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सब लोग जो भी एक तरीका है, आपको जिस तरीके से भी आपने पढ़ा है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप किसी भी एक बुक को उठा लीजिए, कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपसे बोलूं कि हिस्ट्री के लिए आप ये बुक उठाइए, इससे पूरी हिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही इकोनॉमी के लिए मैं बोलता हूँ, पॉलिटी के लिए, मीन्स किसी चीज़ के लिए मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि एक बुक है या आप बोल दीजिए, कोई सिंगल पॉइंट सोर्स नहीं है। जब सोर्स नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं। आप नहीं पढ़ोगे, जो यूट्यूब पे भी और लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे सब, सोसाइटी उत्तराखंड की कोई नहीं पढ़ाता, कल्चर उसके बारे में भी नहीं मिलता आपको। वैसे ही जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मींस जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आपके सिलेबस से लिंक है, वो आपको नहीं मिलता। उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी अपने पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ में आते हैं, भाई हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, गवर्नेंस है, डिजास्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ जो प्रीलिम के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और जो मेंस के क्वेश्चन है जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा जस्ट उसके बाद आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करके देखना। और प्रैक्टिस भी ऐसे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद रखना है, लिखना है, तो आपको आंसर राइटिंग की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं रहेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़ है कि मीडियम क्या रहेगा, अब यार मीडियम में देखिए, हिंदी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मैं पीडीएफ आपको बना के दूंगा तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मत यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे जो भी अपना जो मटेरियल है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है। ठीक है आपकी बात, बट आप उस चीज़ को समझो कि वो उसको सेग्रीगेट करना कितना टफ है, कि भाई पूरा हिंदी में एकदम अलग से बनाना, इंग्लिश में उसको सेपरेट बनाना, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। फिर भी देखते हैं, आप इस पे अपने सजेशन दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दे देना कि किस तरीके से, कि क्या जो भी पीडीएफ बनाई जाए। क्योंकि देखिए बिगिनिंग है, अब यहाँ से ऐसा नहीं कि बीच में आप चल के बोलते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश की अलग चाहिए, हिंदी की अलग चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोनों आपको सेम ही पीडीएफ मिल जाए तो सही है, क्योंकि हिंदी में भी पढ़ लो कि जो टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी में समझ में नहीं आई वो इंग्लिश में देख लो, तो वाइस वर्सा। आफ्टर ऑल आपको लैंग्वेज का पेपर भी तो क्लियर करना है, तो लैंग्वेज मींस लैंग्वेज का तो कोई मीडियम का ऐसा इशू नहीं है कि हिंदी में है, इंग्लिश में है, वो आप कर लोगे। प्रीलिम के लिए जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे गए हैं इन सारे सब्जेक्ट से या उत्तराखंड स्पेशल से, वो हम सारे कवर कर लेंगे। जो उत्तराखंड के और किसी एग्जाम में भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड के, वो भी सारे कवर। ऐसे ही जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, 12 से, 16 से, 21 से, 24, 25, ये सारे पेपर कवर। तो कुल मिला के आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अब इसमें हम स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे इकोनॉमी से। इकोनॉमी, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी बार पढ़ा भी दिया है, यूट्यूब पे भी मीन्स अवेलेबल है, अपनी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसमें अब नहीं जाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले इकोनॉमी, इसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान करती है। हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बाद फिर पॉलिटी देखेंगे, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब, और लास्ट में चल के हम ज्योग्राफी देख लेंगे। ठीक है, सोसाइटी भी देखेंगे और कल्चर भी, तो आप परेशान मत होना। दूसरा कि क्या ये अपर एंड लोअर दोनों के लिए है, तो लोअर अगर आपको अटेम्प्ट करना है या अपर करना है तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। प्लस जो बच्चे उत्तराखंड की अपर पीसीएस देते हैं तो वो ओबियसली लोअर तो अटेम्प्ट करते ही हैं, क्योंकि डोमिसाइल है उनके पास। जो अदर स्टेट के होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाकी जो उत्तराखंड के हैं वो लगभग दोनों पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सारे अपने फीचर्स थे कि क्या क्या आपकी क्वेरी हो सकती है। मेरी तरफ से जो डिलीवर होगा मैंने आपको बताया, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप रिमाइंड करा देना, हम इंक्लूड इसमें कर लेंगे। ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी। ये आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई, इसमें शिकायत मत करना, ये हिंदी में ही है, इंग्लिश में है ही नहीं, तो इसमें क्या ही करें, डॉक्यूमेंट तो ऑफिशियली हमें कोट करना पड़ेगा। आप बोलो कि इसको इंग्लिश में कर दो, तो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन भी कराएंगे तो वो एरर हो जाते हैं उसमें, इसलिए मैं आपको बताते चलूँगा, आप बस साइड बाय साइड उसको लिख लेना अगर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए तो। बाकी इतना आप नहीं फंसोगे, उस लेवल पे आप सब लोग हो, ठीक है। चलिए इसके पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इकोनॉमी का सिलेबस क्या है। तो इकोनॉमी मेरे हिसाब से 10 पॉइंट में हमें पढ़नी है, 10 पॉइंट है अपने। चलिए पहला, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। ठीक, अब इसमें देखिए पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है फीचर्स, फीचर्स ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, है ना। पहले आपको जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ना। 1 सेकेंड। सो चलिए, कहाँ थे यार, ये बार बार फोन पूरा फ्लो खराब कर देते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी। अब इसके बाद हम कुछ इंडेक्सेस देखेंगे। इंडेक्सेस मीन्स क्या, कि कुछ जो डेटा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, डेटा बोल लीजिए इसको इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी फ्लो में अपना पूरा आगे का रहेगा। जैसे सपोज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप टिक कर देना, आपको पता रहेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको आती है ना। अदरवाइज हम स्टार्ट भी कर सकते हैं जनरली कि एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, लेकिन वो एक हैपजार्ड हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि पहले क्या है बाद में क्या है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है। तो ये आपके लिए फायदा रहेगा, आप इसको क्रोनोलॉजी में ही लिख लेना। इंडेक्सेस मतलब क्या है, देखिए जीडीपी, इसकी क्या डेफिनेशन है, ऐसे ही जीएसडीपी, ये भी तो होता है ना, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। तो इन सारे जितने भी ये इंडेक्सेस हैं, इंडाइसिस बोल लीजिए, पैरामीटर्स हैं, इन सबको देख लेंगे। अब हमें देखना है तीसरा क्या है अपना, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब कृषि में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कृषि में बस हमने फार्मिंग देख ली कि गेहूं है, चावल है, गन्ना है, वो नहीं, उसके साथ हमें क्या देखना है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बाद क्या देखना है, फॉरेस्ट्री के बाद हमें देखना है, इसी में अलग से आ जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर, और क्या आएगा, फिशरी, मत्स्य पालन, और क्या आएगा, एनिमल हस्बेंड्री, सीरीकल्चर। ये जितने भी कल्चर हैं सब एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। इनकी स्कीम भी रिस्पेक्टिव हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई ट्राउट मछली, उस पर हमारा भी ज़्यादा बल दे रहे हैं, ट्राउट मछली पे। तो ट्राउट ठंडे पानी की है, गर्म की है, कहाँ होती है, उन सबको भी हम देख लेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में देखिए लास्ट ईयर पूछा था, क्या क्वेश्चन था, एप्पल मिशन पूछा था, है ना। हॉर्टिकल्चर पे तो पर्टिकुलरली वो पूछ ही रहा है आपसे। तो एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद आपको पता है क्या है, इंडस्ट्री आएगी। लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही है, आपके साथ एमएसएमई भी आएगी, और क्या आएगा, स्टार्टअप आ जाएगा, स्टार्टअप, इस तरीके से। सो अब उसके बाद क्या है, 5वें नंबर पे हम देखेंगे सर्विस सेक्टर। सर्विस में बैंकिंग, टूरिज्म, बैंकिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, तो चलिए इसमें आ ही जाएगा, हॉस्पिटैलिटी भी लिख लेना, ठीक है। ये सारे सेक्टर, और क्या है इसमें, छठा आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई, रोड, उत्तराखंड में रोड इंफ्रा ज़्यादा है। फिर हेली सर्विस चल रही है, मतलब एयर। उसके बाद क्या है, वाटर, तो पानी वाला तो इतना है नहीं उत्तराखंड में। ऐसे ही कुछ अगर ड्रोन का हमें मिलता है तो हम ड्रोन का देख लेंगे। और क्या आएगा इसमें, ये तो हुआ फिजिकल इंफ्रा। इसी का पार्ट है क्या, सोशल इंफ्रा। सोशल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा में क्या आएगा आपका, हेल्थ।
एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। 6 पॉइंट में भी तो और भी देखना है। 7वें पे चलते हैं। 7th पे क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सरकार की पॉलिसीज़ हैं, अभी इन्वेस्टमेंट हमने सबमिट सपोज किया है, उसमें कितना पैसा हमने मीन्स उस टाइम पे कितना अनाउंस हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कितनी की हुई, क्या उसके इफेक्ट हैं आगे चल के, और हमें वो कहाँ से पुश करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 7। 8 पे, 8 में क्या आएगा आपका? 8 में आएगी प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग में क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें पंचायती राज भी आ जाती है आपका, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, अर्बन लोकल बॉडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये सब प्लानिंग में आ जाता है आपका। फिर क्या आएगा 9th नंबर पे? इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लानिंग भी, इसके बाद आएगा आपका वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स सरकार की, भाई महिलाओं के लिए क्या है, बूढ़ों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, यंग के लिए क्या है, जवान जो सोल्जर हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी कुछ प्रोग्राम चलते हैं। तो इस तरीके से ये अपना रहेगा। 9 और कोई पॉइंट है क्या इसमें? एक पॉइंट हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 9-10 पॉइंट रहेंगे, इस पे हमें बात करनी है। कोशिश रहेगी कि एक दिन में एक टॉपिक पे बात हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जो एग्रीकल्चर है ये काफ़ी टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर हैं। एक बार लेकिन आप करोगे तो दूसरी बार आपको ना तो प्रीलिम के लिए पढ़ना है, ना ही आपको मेंस के लिए तैयार करना है, और फिर ऐसा भी नहीं कि आपको रिवीजन के लिए पागल होना है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें यहीं पे ऑन बोर्ड ऑन क्लास आपको याद कराती जाएंगी, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले आपको मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। पढ़ना नहीं है आपको यार, कितने 444 पेज है शायद, हाँ 444, 450 पेज आप फिल्टर ही नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ तो प्रोसेस नहीं कर पाओगे, है ना, कि यार इतने सारे पेज हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारा तो याद रखना नहीं है। फिर जो आप छोड़ते हो कहीं उसमें जो काम की चीज़ें वो ना छूट जाए। इतना डेटा का जमावड़ा है इसमें कि कितना डेटा हम याद करें, अगर एग्ज़ाम में कुछ आ गया हमने नहीं किया तब क्या होगा, तो वो सारा रहता है। ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, आपको कहीं भी रिसर्च नहीं करनी, ना गूगल पे करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसके डेटा आपको कोट करके आने हैं। चलिए, तो पहले थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर लेते हैं क्या है इसमें। चलिए 2025-26, ठीक है। इसमें आपके लगभग सारे चैप्टर ये सिलेबस का ही पार्ट है। देखिए, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसका एक ओवरव्यू, इसमें क्या आएगा? एग्रीकल्चर आ गया, देखिए सर्विस सेक्टर, यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया एक तरीके से, ये प्लानिंग वाला पार्ट है, प्लानिंग है। प्लानिंग से आगे देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये पूछता है आपसे, ये इसमें नहीं पूछेगा इस वाले इकोनॉमी में, लेकिन अलग पेपर में पूछ लेता है। तो लगभग सारी चीज़ें काम की हैं, लेकिन उसमें से कितना काम का है कितना नहीं, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप एक चीज़ समझो, जैसे ही हम एग्रीकल्चर पूरा करेंगे, एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने जस्ट अभी पढ़ा है, पूरा ये पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कितने काम का है। तो एग्रीकल्चर के लिए आपके इसके जो 100 पेज है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही अपना टॉपिक ख़त्म होगा एग्रीकल्चर, मैं इसको गो थ्रू कराऊंगा आपसे एक बार, लेकिन 100 पेज आपके इस ही एक लेक्चर में उड़ जाएंगे। नहीं है इसमें इतना कुछ काम का, जो काम का है वो सारा एग्रीकल्चर में हम कवर कर लेंगे। ऐसे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का रेस्पेक्टिव सेक्शन में, उसके बाद जैसे ही ये पूरे होंगे आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लेना, जो भी इसमें काम का है बचेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये तो अभी इन्होंने फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आज हम चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में देखिए, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है कितना है क्या डेटा है, वो भी आपको रिटेन नहीं होगा। फिर भी
मेरी कोशिश रहेगी कि आप एक बार देख लो, बस आपको पता रहेगा क्या है। देखिए, जो उत्तराखंड का जीडीपी है, क्या है जीडीपी वो हम बाद में समझेंगे। 2000 जब राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे जीडीपी कितना था? सिर्फ 14,000 करोड़। आज कितना है? 3,81,000 करोड़। बड़ा है ना, कितना बड़ा है? 26 गुना बड़ा है। लेकिन 26 गुना हमारे काम का नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि भाई कुछ बड़ा हुआ है, पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 15,000 थी पहले। एक साल में एक व्यक्ति कितना कमाता था? 15,000। अब कमाता है 2,73,000, मीन्स लगभग 2.25 लाख। तो ये भी बढ़ी है, तो ये अच्छी चीज़ है। जीडीपी बढ़ा है 26 गुना, पर कैपिटा इनकम 18 गुना बढ़ी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं याद रखना है। ये डायग्राम आपको कैसे काम करेंगे? जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको जब लिखना है कि उत्तराखंड राइज कर रहा है, तो राइज करने के लिए बस ऐसे नहीं है कि आप कोई बिल्डिंग बना दोगे, यदि बोल दोगे कि राइज कर रहा है तो राइज हो गया। आपको प्रॉपर उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, या ड्रॉ करना पड़ेगा किस तरीके से कि 2000 में जो जीडीपी था वो लगभग 14,000 करोड़ था, आज 3,80,000 करोड़ के आसपास है, ठीक। तो आपने ये दिखाया इस तरीके से 2025। तो ये आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन करेगा। आप ही समझो यार, ये आप लिख रहे हो इधर, ठीक, और आपने इधर ये बॉक्स में ये डायग्राम ड्रॉ किया। जो भी है इसमें, तो ये एक विजुअली भी आपको सही लग रहा है, और इतना स्पेस भी आपका ले रहा है। तो मीन्स आपको यहाँ पे कम शब्द लिखने पड़ेंगे। एक पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा इधर लिखा, तीसरा ये आया, ठीक है। तो इससे क्या है, कॉपी भी भर जाएगी पूरी, और साथ ही साथ विजुअली भी आपको सही लगेगा। जो 7 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, वो आपका टाइम और कम हो जाएगा, है ना। चलिए, बजट कितना है? तो बजट बस 1,00,000 करोड़ है, ठीक है। 1,01,175, बट 1,00,000 करोड़ याद रखो जो राज्य का बजट है। पहले ऑब्वियसली कम होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी लाइन लगी हुई है कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इतने स्टार्टअप थे, ये है, इतने एमएसएमई हैं, इतने जीआई टैग हैं। तो कितना याद रखना है? इसको ऐसे नहीं याद रखना। जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री पढ़ेंगे इंडस्ट्री में, ठीक है। जब बेरोजगारी, पॉवर्टी, ये सब पढ़ेंगे तो पॉवर्टी वाला, ठीक है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि कितनी सड़क है, फ्लाइट है, ठीक है, हेलीपैड कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंफ्रा में देखेंगे। ऐसे ही कॉलेज वगैरह, अब ये इतना थोड़ी ना याद करना है सिंपली। लेकिन सोशल सेक्टर में हम देख लेंगे कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ये बढ़ा है, सेकेंडरी में भी बढ़ा है, ठीक है। जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुआ होगा, तो इन सबको हम देखेंगे। एमएमआर, ये सारी चीज़ें आपको मेंस में बहुत काम आएंगी, है ना। अब ये सिर्फ मैप है, मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ मैप से एक विजुअली, अगर आपने इसके पहले ज्योग्राफी पढ़ी है उत्तराखंड की, नहीं भी पढ़ी तो चलिए मैं आपको, जो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये वाला जो पार्ट है उत्तराखंड का, ये मैदानी एरिया है, ये सब मैदानी है। कितने परसेंट है? 14% है। और जो ये बाकी का एरिया है ये 86% है, ये सारा पहाड़ है, ठीक है। ये सब पहाड़ है, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है। तो इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको इसी से समझ में आएंगी। ये देखिए, सो इसमें अगर मैं आपसे बताऊं कि कितने ज़िले हैं, तो चलिए 13 ज़िले हैं, ठीक, 13 ज़िले हैं। अब सिंपली आपको सिर्फ मैप को देखना है और मैप को देख के आंसर देना है। आप मुझे बताइए कि जो विकास होगा, विकास, सिर्फ विकास पैसों के सेंस में, मॉनेटरी सेंस में, कहाँ पे ज़्यादा होगा? जो प्लेन वाला रीजन है या जो पहाड़ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सोच के बताना भाई। प्लेन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेन क्या है? प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी
तो यहाँ पे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा पैसा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि पैसा चलिए ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड के किन जिलों में ज़्यादा होगी? तो प्लेन वाले ही होंगे। कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, ठीक है, थोड़ा नैनीताल, तो यही सब है। मैं आपसे बोलता हूँ कि देखिए पहाड़ से माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो माइग्रेशन किस प्रकार से होगा? तो माइग्रेशन यहाँ से अगर लोग आएंगे तो प्लेन वाले रीजन में आएंगे, इधर आएंगे, इधर से आएंगे तो भाई इधर आएंगे। जब हम पॉपुलेशन देखते हैं तो पता चलता है कि यार इसकी पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ी है, इसकी भी बढ़ी है, यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे पौड़ी है, और ये सब बागेश्वर, अल्मोड़ा, यहाँ से लोग माइग्रेट करके नीचे आ रहे हैं, इधर से नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैं आपसे बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट, पूरे पहाड़ पे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ करोगे? तो ऑब्वियसली इस प्लेन वाले रीजन में ही करोगे। क्यों? क्योंकि प्लेन वाले रीजन में आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी है, ये इधर उत्तर प्रदेश है, मार्केट है, दिल्ली एनसीआर है, सब कुछ यहाँ पे है। आप पहाड़ पे कैसे लेके जाओगे? आपको सपोज पहाड़ पे कुछ बनाना भी है, यहाँ पे कुछ बनाना भी है, तो होगा क्या उससे? आपने यहाँ पे बनाया तो आपको ऊपर से नीचे ले जाने में उस पर लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी आ जाएगी, इतना खर्चा आ जाएगा सड़क से, कि वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो अब आप बताइए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अभी आप बताइए क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि उत्तराखंड में सरकार जो भी इनिशिएटिव लेगी, मीन्स उसको कुछ प्रमोट करना है, तो वो किस रीजन में ज़्यादा सब्सिडी देगी और किस रीजन में सब्सिडी कम देगी? तो आपका आंसर आएगा कि यार प्लेन रीजन में पहले से ही वो इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, वहाँ पे फैक्ट्री आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी देने से फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा सब्सिडी अगर हम इधर देंगे तो लोग या जो फैक्ट्री है वो चाहेंगी कि हम इधर पहुँचे, तो यहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती है, जो भी पॉलिसी आएगी इस वाले रीजन को कम देगी। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि सिडकुल, जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है, मतलब जो उत्तराखंड के विकास के लिए बना था, तो वो कहाँ बने होंगे? भाई ठीक है, आप बोल सकते हो कि पहाड़ पे भी बन सकता है, लेकिन वो जब राज्य बना हमारा तो हमें विकास करना था, तो विकास के लिए हमने देखा कि भाई प्लेन वाला रीजन कहाँ पे है, कहाँ पे है हम फैक्ट्री बुला सकते हैं, तो पता चला यार इधर ही हम फैक्ट्री को बोल सकते हैं आने के लिए, तो यहीं पे हमने हरिद्वार में सिडकुल बनाया, इधर सितारगंज में, और आपका पंतनगर, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता चला है, इसी से एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है कि पूरे राज्य में लगभग किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। सिर्फ किस बेस पे? इस बेस पे कि ये पहाड़ है और ये प्लेन है। तो फीचर्स जब हम देखेंगे उत्तराखंड की इकोनॉमी के, तो पता चल जाएगा कि भाई मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित है, उद्योग भी है, सेवा भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्यों हैं वो भी हमें समझना है। जैसे उत्तराखंड देखिए कृषि होती है, क्यों? क्योंकि उद्योग तो चलिए अभी आए, इसके पहले लोग क्या करते थे? तो पूरे भारत में कृषि करते हैं, यहाँ भी कृषि करते हैं, यहाँ पे पर्वतीय होगी, जो पहाड़ी है वो वाली खेती होगी, तो खेती सब लोग करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे है। अब जब राज्य बना 2000 में, तो प्लेन वाले रीजन में उद्योग बहुत लेके आए हम, तो यहाँ पे उद्योग भी हैं। ऊपर 4 धाम है, ठीक है, ये 4 धाम है, 4 धाम है, तो उस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ यात्राएं होती हैं, उसके लिए रोड, जो होटल्स हैं, होम स्टे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको रोजगार मिलता है, तो सर्विस सेक्टर भी है, टूरिज्म है। तो इसी से आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद फीचर्स ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, पहला लेक्चर आएगा। दूसरा लेक्चर अपना रहेगा किस पे? जो कुछ इंडेक्सेस हैं, जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, उत्तराखंड का क्या है, नेशनल एवरेज कितना है, उन सब का कंपैरिजन। फिर हम तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पे इंडस्ट्री, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, वेलफेयर पॉलिसीज, पब्लिक फिनेंस, प्लानिंग, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी ये पहली वीडियो है, आपको इस पर क्या फीडबैक देने हैं, आपको क्या सही लगा, क्या आप चाहते हैं कि इसमें ऐड हो, और क्या आप चाहते हो कि इसमें नहीं हो,
है ना। आप कुछ ऐसा भी तो है कि आपको पसंद नहीं आया होगा, तो आप बोल देना, फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू।